औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं बहुत ही अहम मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेन में जब एक बंदा लीगल होता है तो उसे पहले साल में 1 साल का कार्ड मिलता है, जिसके ऊपर हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात कर चुके कि 1 साल के अगर कार्ड ख़त्म होता है तो उसको रिन्यू कैसे करवाया जाता है। उसके बाद फिर एक 2 साल का कार्ड मिलता है और 2 साल के कार्ड के बाद जब वो एक्सपायर होता है तो उसके बाद फिर तीसरी दफ़ा 2 साल का कार्ड दिया जाता है और ये टोटल 5 साल बन जाते हैं। जब कोई शख्स स्पेन के अंदर लीगली जो है वो 5 साल गुजार लेता है तो उसके बाद फिर उसको 5 साल की रेजिडेंसी जो है वो दी जाती है, रेजिडेंट कार्ड दिया जाता है। तो ये रेजिडेंट कार्ड जो है ये कैसे हासिल किया जाता है, तो आज इसके बारे में मैं जो है वो आपको मालूमात फराहम करूँगा और मैं इस पर जो है ख़ास तौर पर मशकूर हूँ अपने यहाँ के नौजवान साथी जो हमारे मिनहाजुल कुरान से भी वाबस्ता हैं और जो है ये काम करते हैं इसरा खैरिया का, नवीद अहमद अंदालूसी साहब, कि उनकी तरफ से भी जो है वो मुझे ये मालूमात दी गई हैं। तो ये कार्ड कौन से लोग ले सकते हैं, सबसे पहला सवाल तो ये है। जैसे कि मैंने आपको अर्ज़ किया कि जिन लोगों को स्पेन में लीगली यानी रेजिडेंट कार्ड के साथ रहते हुए मुसलसल 5 साल गुजर गए हैं, तो उसके बाद ये है कि वो खा पेपर उन्होंने अराइगो सोशियल के ज़रिए से हासिल किए हों। जैसा कि हम पिछले प्रोग्राम में जान चुके कि अराइगो सोशियल क्या होती है कि जब कोई शख्स एक 3 साल का अरसा जो है वो स्पेन के अंदर इलीगल स्टेटस के साथ गुजारता है तो उस दौरान उसका जो है वो पाद्रोनमेंटो यानी घर की उसकी रजिस्ट्रेशन, दूसरे नंबर पर उसके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट और तीसरे नंबर पर जो ज़ुबान होती है उसका जो है वो बेसिक कोर्स जो है उसने किया हो और उसका सर्टिफिकेट हो, तो वो शख्स जो है यहाँ पर 3 साल गुजारने के बाद अराइगो सोशियल के लिए रेजिडेंसी अप्लाई कर सकता है। तो पहली किस्म के तो ये लोग हैं कि जिन्होंने किसी भी तरीके से रेजिडेंसी ली या लीगल हुए। फिर दूसरा होता है अफेरता दे तरबाखो, यानी कि आपने उनको जॉब ऑफ़र देकर पाकिस्तान से इन्वाइट किया है कि एक शख्स जो है वो उसको आपने वीज़े के लिए अप्लाई किया कि ये शख्स जो है ये फ़लाँ शोबे से मुताल्लिक है और मुझे इसकी ज़रूरत है। तो उसमें क्या होता है कि आपको कंपनी जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट देती है और पाकिस्तान से उस कैंडिडेट के लिए जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा जो है उसके पासपोर्ट की कॉपियाँ मंगवा कर और ये प्रोसेस जो है इस तरह से शुरू होता है। तो ये जो है ये दोनों जो है बुनियादों के ऊपर जो शख्स लीगल होने वाला है और जो अपनी फैमिली के ज़रिए भी आए हों तो उनके साथ भी यही कैफियत है कि वो जब पहली 5 साल की रेजिडेंसी लेंगे तो उनको जो है वो बुनियादी तौर पर क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले जान लें कि उनको जो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स उसके लिए ज़रूरी होगी, एक तो उनका जो एक्सपायर रेजिडेंट कार्ड है जो 2 साल का है और मौजूदा पासपोर्ट, यानी ये पासपोर्ट आपका जो पाकिस्तानी ओरिजिन है या आप बांग्लादेशी ओरिजिन है या आप जो है वो इंडियन ओरिजिन है, तो जो भी आपकी जो है वो मुल्क है उसका पासपोर्ट जो है वो आपके पास वैलिड होना चाहिए 6 माह तक के लिए। फिर आखिरी 5 साल के तमाम साहब पासपोर्ट, यानी 5 साल में जो आपने जो पासपोर्ट लिए हैं, ज़ाहिर बात है कि एक साल पासपोर्ट की उम्र ही 5 साल होती है तो एक होगा, अगर इस दौरान कोई 2 भी हुए तो वो भी जो है वो आपको साथ लेने होंगे। और अगर एड्रेस तब्दील हुआ है यानी कि आपने नई पाद्रोनमेंटो करवा ली है, आपने जो है वो पहली रेजिडेंसी जो है वो फ़र्ज़ करें कि एक ख़ास मोहल्ले में ख़ास गली से ली थी, तो अब यह है कि आपकी वो चेंज हो चुकी है, तो अब ज़ाहिर बात है कि उसकी नई इम्पाद्रोनमेंटो की कापी जो है वो साथ आपको लगाना होगी। काम कितना होना चाहिए? पहली मरतबा 5 साल परमानेंट कार्ड लार्गा ड्यूरासियोन हासिल करने के लिए कोई काम की शर्त नहीं होती और ना ही आलता चलना ज़रूरी होता है, तो इसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो आपको मिल सकती है। लेकिन अगर काम हुआ हो तो जाहिर बात है कि वो बहुत अच्छा होता है। और दीगर क्या अहम शराइत हैं उसमें जान ले कि स्पेन में मुसलसल लीगल क़याम को 5 साल हो चुके हैं, यानी आप 5 साल से स्पेन के अंदर जो है वो लीगल स्टेटस के साथ रह रहे हैं। इन 5 सालों के दौरान किसी भी एक साल में 6 महीने से ज़्यादा आप स्पेन से बाहर नहीं रहे, यानी एक बंदा पाकिस्तान जाता है तो वो एक साल में 6 महीने से ज़्यादा ना रहा हो और फिर जो वो उसकी मजमूई तौर पर जो है वो अगर काउंट किया जाए 5 साल का अरसा तो वो 10 माह से ज़्यादा जो है वो स्पेन से बाहर ना रहा हो। ज़रूरी नहीं कि आप 10 महीने यानी कि साल में अगर 5 साल है तो आप 2-2 महीने भी रह कर आएँ तो वो भी 10 माह बन जाते हैं। तो इसी तरह से ये है कि आप जो है वो स्पेन से 10 माह से ज़्यादा अरसा ना रहे हों। और फिर यह कि पुलिस के पास जो है उस बंदे का कि जो 5 साल की रेजिडेंसी अप्लाई कर रहा है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो और दरख्वास्त जो गुजार है वो किसी किस्म के जराइम के अंदर मुब्तला ना हो।
अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसके लिए फॉर्म और तासा जो है वो कौन सा इस्तेमाल होगा। सबसे पहले तो जान लीजिए कि इसके लिए EX11 जो है वो तासा वो फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होगा, और तासा इसके लिए जो है वो मॉडलो है उसका 790-052 ये जो है तासा होगा। और इस तासे की कीमत जो है यानी जिस पे आपने मनी वाउचर पे करने हैं पैसे, वो होंगे आपके 21 यूरो 65 सेंट। ये यानी कि आपने जो है ये अदा करने हैं बैंक के अंदर, और जब आप इसके लिए रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आपके पास इसकी जो है वो पेमेंट की रसीद होनी चाहिए। इसके अलावा भी कोई तासा होता है, यानी इसके अलावा यहाँ और किसी तासे की कोई ज़रूरत नहीं और ना होता है। कब जमा करवा सकते हैं, यानी कि मैं अब अगर 2 साल के कार्ड का होल्डर हूँ तो मुझे कब जमा करवाना चाहिए। तो इसमें यह जान लीजिए कि आप अपने 2 साल के कार्ड के ख़त्म होने के 60 दिन पहले या 90 दिन बाद भी जमा करा सकते हैं। यानी कि आपकी रेजिडेंसी फ़र्ज़ करें कि 2 महीने बाद ख़त्म हो रही है तो आप उससे पहले जमा करवा सकते हैं 60 दिन से पहले। और दूसरी सूरत में ये होता है कि आपकी रेजिडेंसी एक्सपायर हो गई, जैसे कि अब हंगामी हालात बने हुए हैं कि कोरोना की वजह से दफातर नहीं खुल रहे, सीता नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से अगर आप 3 महीने बाद भी जमा करवा देंगे अपनी रेजिडेंसी एक्सपायर होने के बाद, तो तब भी आपके जो है वो पेपर जमा हो सकेंगे। और ये जमा कैसे करवाने हैं, बार्सिलोना, तारागोना और येईदा में, ये कतालान शहर है, बार्सिलोना, तारागोना और येईदा में ऑनलाइन या सरकारी रजिस्ट्री ऑफिस के ज़रिए ये पेपर जो है ये आप वहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं। और इसी तरह से जिरोना जो है शहर है जिसे खरोना भी कहा जाता है, वहाँ पर आप इस कागजात को जो है बजरिया सीता मिनिस्ट्री में ऑनलाइन या सरकारी रजिस्ट्री ऑफिस के ज़रिए से भेज सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं वहाँ पर जमा करवाने के लिए। और ये जान लीजिए कि इसके लिए दरख्वास्त किस अदारे को देनी है, यानी आपका जो है वो मुखातिब कौन सा अदारा होना चाहिए, तो वो ऑफिसीना दे इस्तरा खैरिया है कि जो आपके इस पेपर्स को या आपकी इस रेजिडेंसी को डील करेगा। तो नाज़रीन मोहतरम ये था, इसमें अब जो है वो सबसे आसान काम, जैसे कि आपको मालूम है कि सीता निकलना जो है वो बहुत ही जान जोखों का काम हो गया है और उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अब ये है कि ऑनलाइन इसके जमा करवाने की जो है वो सहूलत है, तो आप इसको ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। अगर आप ख़ुद मुहादरत रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको ये काम करना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था 1 साल रेजिडेंस के ज़िम्मन में आपको बताते हुए कि बहुत से लोग जो है ये सर्विसेज अपनी दे रहे हैं, तो आप उनसे जाकर ये जो है ये अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये नाज़रीन मोहतरम वो मालूमात थी कि जो पहले 5 साल रेजिडेंट कार्ड लेने के बारे में थी। तो उम्मीद है कि आपको ये मालूमात जो है वो पसंद आएंगी और आपके लिए मुफीद होंगी, और अल्लाह तबारक व ताला जो है आप सब के लिए आसानियाँ फरमाए। जितने भी इल्लीगल लोग हैं अल्लाह तबारक व ताला उनके लीगल होने का सामान पैदा करे और उनकी मुश्किलात को कम करे, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो बहुत ही मुश्किल रास्तों से और बहुत ही मुश्किल जो है वो तरीक़ों से यहाँ पर पहुँचते हैं अपनी जान को हथेली पर रख कर। तो उन लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला जब वो मंजिल पर पहुँच जाते हैं तो उनके लिए आसानियाँ फरमाएँ। आखिर में आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में अगर ये पसंद आए, और कमेंट बॉक्स में आकर जो YouTube के नीचे जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स होता है उसमें आकर कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो हमारी हिम्मत अफजाई, हमारी हौसला अफजाई का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। तो हज़रात मोहतरम हमारा फेसबुक पेज भी है और वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उस पेज का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उसके ऊपर लिखा हुआ है BBC अपडेट फेसबुक पेज, आप उस लिंक को जब क्लिक करेंगे तो मेरा फेसबुक पेज खुल जाएगा, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है बड़े हल्के में ये मालूमात को पहुँचा सकें। तो इसी गुजारिश के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को आइंदा प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।